आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मेले और त्योहारों के बारे में। हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से त्योहार और कौन कौन से मेले जो है हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। ठीक, जैसे कि हमारा पैटर्न क्या है कि हम लोग सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि किस टाइप से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके रहते हैं। बेसिकली अगर हम मेले और त्योहारों से बात करें तो यहाँ से पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलता है सवाल। एक तो कुछ कॉमन त्योहार है जो हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। कॉमन त्योहार मतलब लगभग सारे एरिया में हिमाचल में सेलिब्रेट किया जाता है, बट हर जगह पे उस त्योहार का नाम अलग अलग रहता है। पर हर जगह पे उस त्योहार का नाम अलग अलग रहता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर रीजन में इस त्योहार को क्या बोला जाता है। वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो पहले टाइप का सवाल क्या होता है कि इस पर्टिकुलर त्योहार का, इस त्योहार को जो है इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में किस नाम से इसको बोला जाता है। पहले टाइप का सवाल ये। दूसरे टाइप का सवाल, कोई अगर त्योहार किसी ने स्टार्ट करवाया है, जैसे मान लो किसी राजे महाराजा ने स्टार्ट करवाया या किसी इंसिडेंट के बाद स्टार्ट हुआ है, तो कब वो त्योहार स्टार्ट हुआ है। ठीक। फर्दर अगर हम मेलों की बात करें तो मेले आपके कुछ धार्मिक मेले भी होंगे और मेले आपके कुछ व्यापारिक मेले भी होंगे। ठीक है ना। कुछ आपके रीजनल मेले भी होंगे, कुछ स्टेट लेवल के मेले होंगे, कुछ आपके जो है इंटरनेशनल लेवल के भी मेले होंगे। तो आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट लेवल का मेला है, कौन सा आपका जो है इंटरनेशनल लेवल का मेला है। इस तरीके से आपसे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक। ऑब्वियसली बात है, जब हम लोग फेयर और फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो वी ऑल नो दैट कि इंडिया की जब हम बात करते हैं, इंडिया के अंदर देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा मेले और त्योहार यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। दूसरी बात, अगर हम हिमाचल की बात करें तो वी ऑल नो दैट हिमाचल इज ऑल्सो नोन एज देवभूमि। तो देवभूमि में त्योहार और मेले जो है काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, लोकल पॉइंट ऑफ व्यू से, रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ बड़े मेले हैं जो कि इंटरनेशनली और नेशनली जो है काफी ज्यादा फेमस है या प्रसिद्ध है, जिसको आप बोल सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ ऐसे मेलों के बारे में बात करेंगे जो कॉमनली जो है लगभग एक या एक से ज्यादा जगहों में मनाया जाता है हिमाचल के अंदर और उस पर्टिकुलर मेले का जो है अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज फेयर एंड फेस्टिवल्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टार्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, बैसाखी। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बैसाखी के बारे में। बैसाखी की बात करें तो बैसाखी को जो है फसलों का त्योहार भी कहा जाता है। बैसाखी को बात करें तो बैसाखी इज ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल्स ऑफ क्रॉप्स, फेस्टिवल ऑफ क्रॉप्स इसको बोल सकते हैं। यूजुअली बैसाखी के टाइम क्या होता है कि ऑब्वियसली बात है, जो फसलों की कटाई है वो शुरू हो जाती है बैसाखी के टाइम पे। फर्दर अगर हम बात करें तो बैसाखी को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो बैसाखी लगभग कब आता है आपका, लगभग आपका 13 अप्रैल के आसपास आपका बैसाखी आ जाएगा। तो 13 अप्रैल के आसपास आपका बैसाखी देखने को मिलता है। और अगर हम बैसाखी की बात करें तो अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो शिमला डिस्ट्रिक्ट और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में इसको जो है बीशू के नाम से जानते हैं। इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, इन शिमला एंड सिरमौर, एंड इन शिमला एंड सिरमौर इज नोन एज, तो इसको जो है बिशु के नाम से जानते हैं। कहाँ पे, शिमला और सिरमौर में। फर्दर अगर हम बात करें किन्नौर की तो किन्नौर में इसको बीश के नाम से जानते हैं। किन्नौर की अगर हम बात करें तो इन किन्नौर इज ऑल्सो नोन एज, इट इज नोन एज बीश। तो किन्नौर में इसको बीश के नाम से बोला जाता है। फर्दर अगर हम बात करें कांगड़ा की, तो कांगड़ा में इसको जो है बिसोवा इसको बोलते हैं कांगड़ा में। तो इन कांगड़ा इट इज नोन एज बिसोवा के नाम से जाना जाता है। फर्दर अगर हम बात करते हैं चंबा पांगी की, चंबा के पांगी रीजन की, तो वहां पे जो है लोग इसको लीशो के नाम से जानते हैं। तो इन चंबा पांगी इज ऑल्सो नोन एज लीशो। तो यहाँ के लोग इसको लीशो के नाम से जानते हैं। तो देखिए, आपको ये रीजनल नेम आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे एक कॉमन फेस्टिवल है बैसाखी का, लगभग नॉर्थ इंडिया में सब जगह मनाया जाता है। यस, तो इंटायर नॉर्थ इंडिया में इसको बनाया जाता है। अगर हम हिमाचल के पर्टिकुलरली बात करें तो हिमाचल में भी काफी अच्छे तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। बैसाखी की अगर हम बात करें तो अप्रैल के महीने में आपको ये मिड अप्रैल में आपको बैसाखी देखने को मिलता है, या आप स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल बोल सकते हैं। स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में आपको बैसाखी देखने को मिलता है।
अब बैसाखी की बात करें तो अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से इसको जाना जाएगा। जैसे अगर हम शिमला की बात करें तो शिमला और सिरमौर में इसको जो है बिशु के नाम से जानते हैं। किन्नौर में इसको बीश के नाम से पुकारा जाएगा। कांगड़ा में जाओगे तो उसको बिसोवा के नाम से, और चंबा पांगी में इसको लीशो के नाम से पुकारा जाता है। अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर त्योहार के रिगार्डिंग कुछ और भी चीजें ये आपको देखने को मिलती है। जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं तो मंडी में जो है ये जो बैसाखी का त्योहार है, इस टाइम पे मंडी के लोग जो है जो आपके यहाँ पे रिवाल्सर लेक है, आपका जो रिवाल्सर लेक है, और साथ के साथ आपका जो प्राशर लेक है, यहाँ पे जो है स्नान भी करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि पीपल ऑफ मंडी टेक बाथ, पीपल ऑफ मंडी टेक बाथ, people of Mandi take bath in Rivalsar lake and Prashar lake। तो प्राशर और रिवाल्सर में जो है यहाँ पे लोग स्नान करते हैं। कहाँ पे? मंडी के लोग। फर्दर अगर हम बात करें तो बिलासपुर के लोग, यहाँ पे बिलासपुर के लोग जो है मारकंडा जो आपके पास जगह है, यहाँ पे जो है स्नान करते हैं। तो पीपल ऑफ बिलासपुर टेक बाथ इन मारकंडा। फर्दर अगर हम बात करें तो कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा के लोग जो है इस टाइम पे बाणगंगा जो रिवर है यहाँ पे स्नान करते हैं। तो पीपल ऑफ कांगड़ा टेक्स बाथ इन बाणगंगा, टेक्स बाथ इन बाणगंगा। तो ये कुछ जो है एक्टिविटीज आपको जो है देखने को मिलती है बीच के टाइम पे। और फर्दर अगर हम बात करें शिमला की, अगर हम बात करें तो शिमला के लोग जो है इसी बीच त्योहार में प्रचलन है कि यहाँ पे जो तत्ता पानी है और जो गिरी गंगा बहती है रिवर, तो तत्ता पानी जो आपके सुन्नी के साथ है, तो तत्ता पानी और गिरी गंगा में जो है शिमला के लोग यहाँ पे स्नान करते हैं बीच के टाइम पे। तो पीपल ऑफ शिमला टेक्स बाथ इन तत्ता पानी एंड गिरी गंगा। तो गिरी गंगा और तत्ता पानी में जो है शिमला के लोग स्नान करते हैं। फर्दर अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर त्योहार में जो है एक स्पेशल डांस शिमला और सिरमौर के लोग भी करते हैं, माला डांस। और फर्दर एक और डांस होता है जो कि धनुष और तीर के साथ किया जाता है, ठोडा डांस। तो ठोडा डांस और माला डांस जो है ये भी बीच के टाइम पे ही किया जाता है, या आप बोल सकते हैं कि बैसाखी के टाइम पे किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि पीपल इन सिरमौर एंड शिमला माला डांस एंड ठोडा डांस। ठोडा डांस जो है ये किया जाता है बो एंड एरो के साथ, धनुष और बाण के साथ आपका ठोडा डांस जो है परफॉर्म किया जाता है शिमला और सिरमौर में। तो ये दो टाइप के डांस जो है माला और ठोडा डांस, ये जो है आपके शिमला और सिरमौर में जो है परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस बैसाखी फेस्टिवल। ठीक है, तो जो कुछ पॉइंट्स है ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखो यार, पहले तो हम लोग ये जो कॉमन त्योहार है